अगर कोई चमत्कार है दुनिया में तो मैं खुला ओपन चैलेंज करता हूँ, और जो जहां बोलेगा हिंदुस्तान के जिस भी कोने में, मैं उस व्यक्ति के सामने अकेला आऊंगा। करिए ना आप नंगा करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? करिए ना। मीडिया तो बड़ी तारीफ आपको कह तो रहा हूं मैं कि मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, मैं खोज रहा हूं, इस दुनिया के हर मनुष्य से खोज रहा हूं। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अबोध बच्चा है। पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज करके वो चमत्कार है। तो मेरे 2 प्रश्न है 10-10 लाख रुपए के। पहला 10 लाख रुपए का प्रश्न है, ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, आप कितना प्रयास कर लो, राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, जीसस आए, पैगंबर आए, ये सब परिवर्तन नहीं कर सके, हम परिवर्तन कर। मैं हूं स्वामी हर्षानंद, बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदियों में काम कर रहा हूं। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। गुरुजी, आप तो विज्ञान की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं चमत्कार की बात कर रहे हैं। देखिए, ये शरीर है। अब आप विज्ञान को बेसिक समझिए। जैसे कोई टैबलेट बनता है, अगर 100 में से 50 लोगों पर वो असर करता है तो उसको मान लिया जाता है कि ये परफेक्ट है। लेकिन अध्यात्म अनुभूति का विषय है। अगर मैं कहूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रेम करता हूं। इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है तिरुपति बालाजी। वहां के जो ट्रस्टी है चिन्ना जी और स्वामी, वो हमारे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा, एक दिन मैं वहां दर्शन करने गया, मैंने कहा चिन्ना जी आप बुरा मत मानना, अगर मैं इस तिरुपति बालाजी पे एक मरी हुई मक्खी रख दूं, क्या ये उड़ा सकता है? तो उन्होंने सोचा यार मैं जवाब किसको दे रहा हूं, तो उन्होंने कहा नहीं उड़ा सकता। अब आप बात समझिए, भावना की बात। उस भावना से हमें उस पत्थर के अंदर भगवान दिख रहा है तो वो निर्जीव पत्थर। तो सबसे बड़ी शक्ति मानव शरीर के भीतर है। इसलिए मैं कहता हूँ ये मानव शरीर चलता फिरता देवालय है। लेकिन आजकल जो मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरीके से आजकल चमत्कार दिखाए जा रहे हैं और लोगों को उसको पूरी तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है साइंस की आड़ लेकर, साइंस के ये जो चमत्कार दिखा रहे हैं वो आज साइंस शायद उसको बता नहीं पा रही हो, आगे हो, जिसको हम अंधविश्वास कह रहे हैं। वो भी दुनिया का कोई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष कर सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन। ये जितने चमत्कारों की बात की जा रही है, चमत्कार नाम की कोई चीज संसार में नहीं है। इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार कोई है तो ये मानव शरीर है। मैं दुनिया के हर चमत्कारिक व्यक्ति को साफ साफ कहना चाहता हूं गणतंत्र दिवस पर कि अगर आप चमत्कारिक हैं तो मैं आपसे प्रयोग सीखना चाहता हूं। मैं 10 फीट दूर आपसे मेरी घड़ी रख देता हूं, आप इसको उल्टी करके दिखा दें बिना छुए, तो आपके चमत्कार को मैं मान जाऊंगा। बहुत सिंपल बात कह रहा हूं। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है कि ये घड़ी मैं इस तरह से रखूंगा 10 फीट दूर, किसी भी ज्ञान के बल पे, कैसे भी चमत्कार से संसार का कोई भी व्यक्ति उसको बिना छुए इसको उल्टा करके दिखा दे, मैं उसके ज्ञान को, चमत्कार को मान जाऊंगा। बहुत सारे जादूगर भी कर देते, कोई नहीं कर सकता ये सब। देखिए बात समझिएगा, ये जो आंखें है ना, अभी पंखा रुका हुआ हो तो उसके 3 ही पंखड़ी या 4 पंखड़ी आप देख सकते हो, और जब चलता है तो इस आंखों से देख सकते हो आपको लगता है मति भ्रम है ये? अरे सुनिए, नहीं ना, आपकी आंखों से उसको ओझल करके आपकी आंखों में से सुरमा निकालना, दिस इज मैजिक। वो एक कला है। कला है कि वो झूठ मन गढ़ंत चीजें नहीं, उस कला के जरिए धर्म की आड़ लेकर के व्यापार खड़ा किया जाता है ना। वो तो कह रहे हैं तो सवाल लोग तो मान रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वो तो सनातन की वो ध्वजा ले रहे हैं। उसके पीछे कारण यह है अशिक्षा। बात समझिएगा, इस देश में झोला छाप डॉक्टरों की क्या स्थिति है? कितने डॉक्टर है? 10,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर मौजूद नहीं है एमबीबीएस क्वालिफाई। क्या करेंगे बेचारे लोगों को? इलाज तो करवाना है ना। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अब सरकारें तो हमारी मंदिर बनाने में लगी हुई है। मीडिया तो अच्छे मीडिया क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया को भूल जाओ, उसकी प्राणवायु सरकार चलाती है। सोशल मीडिया को सही कंटेंट समाज के सामने लाना चाहिए, ये समय की मांग है। 70 लाख साधु है, ये वस्त्र पहन के घूमते हैं। व्हाट इज साधु? साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं अनगिनत साधुओं को कहता हूं कि भाई हमारा धर्म क्या है? बोले स्वामी जी ये कुत्ते की पूंछ है, सुनो, ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, आप कितना प्रयास कर लो, राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, जीसस आए, पैगंबर आए, ये सब परिवर्तन नहीं कर सके, हम परिवर्तन कर लेंगे। देखिए, आस्था में और चमत्कार में एक बहुत झीनी सी चादर, जरा बताइए उसको आस्था। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे समाज की सोच बदलेगी। चाहे करोड़ों लोगों में से एक नागरिक भी अगर मेरी भावना को पकड़ लेगा तो मैंने अपना काम कर लिया। हमारी दुनिया की चेतना विकसित हो रही है कि चेतना डाउन हो रही है? नहीं, दुनिया में तो बहुत बदलाव आ रहा है मेरे भगवान। मैं दुबई गया, एक इस्लामिक, मतलब दुबई एक शहर है इस्लामिक सऊदी अरब का, क्या जागृति आ गई वहां पे। वो लोग मतलब इतने कट्टरपंथी माने जाते हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट हो गए बिजनेस को लेकर के। उनको समझ में आ गया कि अर्थविज्ञान ही वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। तो उन्होंने अर्थ प्रबंधन इतना मजबूत कर लिया है कि हमारा जो करेंसी है, उनके 1 दिरहम 22-22.5 रुपए का 1 दिरहम। आप समझिएगा। अब डॉलर की क्या स्थिति है वो आप रोज पढ़ते रहते हैं। तो भारत पिछड़ रहा है क्या? निश्चित रूप से। जब आजाद हुआ था तब हम बराबरी पे खड़े थे, आप तो हम बहुत हाशिए पे जा रहे, बहुत नीचे जा रहे हैं। उसका कारण यही है
तो महाराज जी कुछ टीवी चैनल तो ये चमत्कार को सही ठहरा रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ पत्रकार। आप बात को समझिए, उन टीवी चैनल को कहलवाने वाला कौन है? वो कह रहे सही है आप समझिए उनके पीछे कौन लोग? प्री प्लान्ड है हर चीज बिल्कुल। ये जो मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी ना, उसमें एक मिशन था, उसका अंत कैसा होना था, ये देश को, दुनिया को, सारी दुनिया की निगाह उसके ऊपर। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये दोनों कृत्रिम धाराएं पैदा की गई। राजनाथ सिंह जी का बयान आया, वगैरह नफरत फैला रहे हैं इस यात्रा के जरिए। हाँ, तो फिर ठीक है ना, फिर आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आप सिस्टम में हो ना, आप माली को ये कह के बच नहीं सकते ना। आप देश के रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्रालय आपका, प्रधानमंत्री आपका, सारे स्टेट आपके, केंद्र आपका। तो सारी, अगर कोई आदमी नफरत फैला रहा है, मान लो अगर मेरे बयान में 153 आ रही है, धार्मिक भावनाओं को मैं आहत कर रहा हूं, तो मुझे पुलिस उठा सकती है, उसका राइट है ना। इस भारत की छवि जो है दुनिया में अलग तरह की जा रही है ना। अब क्या है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आपके यहाँ से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता इनको। आपको तो ये देख रहे हैं, आप 150 दिन की उनकी मेहनत पे 5 दिन में पानी फेर दिया उन्होंने। 2 कृत्रिम घटनाएं खड़ी करी, एक बाबा को खड़ा कर दिया और खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया। सारा ध्यान बट गया देश का, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया उसी के पीछे लगा पड़ा है। आप बताइए, मतलब उस बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर थी क्या महाराष्ट्र में? नहीं है। इन महिलाओं ने जो कहा, इन्होंने कोई यौन शोषण की कोई रिपोर्ट की कहीं? तो सारे हवाई आरोप है ना। प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं, पॉलिटिकली इसको मैं कहता हूं ध्यान को बदलना, मुख्य विषय से ध्यान को हटाना। ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो कंक्लूजन निकले वो दुनिया के सामने नहीं जाना चाहिए, नई नई चीजें फैला के उसको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी अपना संत बताते हैं। उनका एक बयान आया है, मोदी है तो मुमकिन है, ये वैश्विक नारा हो गया जी। तो बात यह है कि वो एक मुख्यमंत्री है, जब संत होंगे तो संत की परिभाषा में बात करेंगे। अभी ये जो उनकी भाषा है, एक मुख्यमंत्री की भाषा है, क्योंकि उनके प्रधान हैं, प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में वैसा ही बोलेंगे, उनको बोलना पड़ेगा। आपकी समझ से क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए 21वीं सदी की सोच, अब भारत की सोच क्या होनी? मेरी समझ से सोशल मीडिया को बहुत अध्ययन करना चाहिए चीजों के बारे में, और ऐसे प्रश्न करना चाहिए जिससे जीवन के बुनियादी हकों पर बात आए कि बच्चों का भविष्य कैसे उच्च कोटि का बनेगा। अच्छा, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव किस स्तर पे मतलब निरंतर गिरता चला जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, देश जातियों के नाम पे की कगार। हाँ, कब नहीं, वो तब थी, तो आज उसी रूप में खड़ा रहना है क्या? दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है ना। तो मानव सभ्यता के लिए इतिहास लिखा जाता है, चीजें समय के साथ बदलना चाहिए। अगर आप उन्हीं के साथ लेके खड़े रहेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। जब तक आप मानवता को बड़ा नहीं करोगे, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो संतों की अवधारणा है वो पीछे छूट जाएगी। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी सरकारें प्रदेशों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ला रही हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वही वो कर रहे हैं। नहीं, ये 2019 में जब इनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, तब इनका नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 4 सालों में आपने देखा। अभी मोदी जी ने भी कहा है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया है कि बीजेपी वाले उनको गलत ना बोले, बीजेपी के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो उनकी नीति तो ये दिख रही है कि वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। यही तो एरर है ना, जब आप समाज को जातियों के नाम पे बांट देते हो, एक इंसान को पूरा खड़ा नहीं होने देते। भारत जमीन का टुकड़ा थोड़ी है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बनता कैसे है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूसी, पारसी सब मिलके, जैसे शरीर के सब अंग है, ये सारे देश के नागरिक हैं। इन नागरिकों से राष्ट्र का निर्माण होता है, और किसी भी राष्ट्र का जो मूल्यांकन होता है नागरिकों के सामूहिक चरित्र से किया जाता है। नहीं, इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? अगर वो कह रहे हैं, अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि भाई गलत मत बोलो, तो वो सही बात कह रहे हैं ना। यही झीनी चादर तो आपको समझना पड़ेगी, यही तो अज्ञानता की चादर है। भारत में अज्ञानता से बड़ी समस्या ज्ञान का भ्रम होना है। अगर मैं ये कहता हूं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मतलब साफ है कि मैं देश को बांटने की साजिश कर रहा हूं। तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई, तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई। अरे इसकी जरूरत नहीं है। न मैं हिंदू बनूं, न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो। इंसान जब तक नहीं बनेगा तब तक एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश नहीं बन सकता। इंसानियत की जरूरत है दुनिया को। सर, अभी जिस चमत्कारी बाबा की बात हुई है, वही पठान को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, कलर पे बात कर रहे हैं, कलर पे विवाद हो रहा है यहाँ पे। ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है, और ये बहुत आसान काम है। एक समाज को टारगेट करो और बहुसंख्य आबादी को अपने पक्ष में कर लो। इससे सरल माध्यम क्या हो सकता सत्ता पाने का? देखिए, वो तो सनातन के झंडा हृदय एक इंसान को एक टाइम खाना खिलाना ज्यादा बड़ा काम है, या उसे अपने पैरों पे खड़ा करना बड़ा काम है? बताइए, आप बताइए क्या बड़ा काम है? किसी इंसान को एक टाइम आप खाना खिला दो भूखे आदमी को, वो बड़ा काम है, या उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दो, वो बड़ा काम है? पैरों पे खड़ा करने के लिए हृदय बदलना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ती है, ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। आपका मतलब मेहनत से 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है वो खाना बांटकर अपनी सरकार अपनी जिम्मेवारी वोटों का ध्रुवीकरण है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। एक आदमी अपने चेहरे पर अपने विराट स्वरूप को दिखाने के लिए 66 अरब रुपए खर्च कर देता है अपने ऊपर, तो मुझे शर्म आती है। हम कौन से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? अरे सूर्य को अपना थोड़ी दिखाना पड़ता प्रमाण पत्र कि मैं सूर्य हूँ।
उसके प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, वो ऊर्जा का संवाहक है। तो प्रधानमंत्री हमारे देश का सबसे बड़ा पद है और उसकी प्रामाणिकता उसके कार्य से सिद्ध होती है, उसके विज्ञापन से नहीं। और मैं तो कहता हूं किसी भी सरकार को विज्ञापन से नहीं तोला जाना चाहिए। उसकी प्रामाणिकता, उसने समाज में क्या डिलीवर किया, जीवन के बुनियादी हकों पर कितना काम किया, उस पर बात की जाना चाहिए। सर, अभी जो चमत्कारी बाबा की बात हो रही थी, जिसको आपने कला बताया, हाँ। वो तो खुला चैलेंज नहीं तो वो कहेंगे ना, देखो उनके पीछे सारी राजनीतिक सत्ता जुड़ी हुई है ना। महाराष्ट्र में चुनाव आएंगे, मध्य प्रदेश में तो 2023 में चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे 10 प्रांतों में 2023 में चुनाव आ रहे हैं। तो ये विचार बिछाई जा रही है कि सब इन भोले भाले संत महात्माओं को इकट्ठा करके कैसे वोटों का ध्रुवीकरण करके लाभ लिया जा सकता है, ये प्रयोग चल रहे हैं। ये कला किसी और को क्यों नहीं आती? किसी बाबा अब को ये नहीं देखिए, यही तो बात है। कांग्रेस ने क्या एक विजन रखा था सामने कि हमें इस देश का निर्माण करना है। ये अलग बात है कि उन्होंने इस्लामिक तुष्टीकरण पे अपना फोकस किया, यही वो चूक कर। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने इस्लामिक तुष्टीकरण 100% वीआईपी कल्चर से बाहर ही नहीं निकल पाए। इस लड़के ने, राहुल ने, उस वीआईपी कल्चर को ब्रेक करने का बहुत मेहनत की है बच्चे ने, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं। आप राहुल जी के समर्थक हैं? मैं राहुल का समर्थक नहीं हूं, मैं उस विजन का समर्थक हूं जो देश को एकता के सूत्र में बांधता है। मैं उस विजन के लिए काम करता हूं। मैंने पहले शुरुआत में बोला था, बच्चों में काम करता हूं। बच्चे कल के नागरिक हैं देश के, भारत के। और बंदियों में काम करता हूं। आपने, समाज ने उनको मोहर लगा दी बुरे। मेरा कहना है भारत की जेलों में 80% से ज्यादा बेगुनाह लोग सड़ रहे हैं, राजनीतिक चक्रवात का शिकार है वो लोग। उसमें मेरा प्रोग्राम चलता है, अपराध से आध्यात्मिक। बात हो रही थी, आपने बोला चमत्कार को कला है, तो आप जैसे लोग और संत लोग खुल के क्यों नहीं आते? मैं दूसरों के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने अपना जीवन बच्चों को दिया, बंदी भाइयों को दिया। मुझे जो लगता है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम एक्सेप्ट करता है, वो चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो नहीं करता उसके बारे में खुलकर बोल देता हूँ। मेरा उस पर कोई यकीन नहीं है, मान लीजिए मेरा कोई यकीन नहीं है, तो मैं इस विषय पर विश्वास क्यों करूँ? तो समाज को जो भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन टीवी चैनल तो यकीन दिला रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि तो फिर अगर वो चमत्कार है तो मेरे 2 प्रश्न है 10-10 लाख रुपए के। पहला 10 लाख रुपए का प्रश्न है, श्वास लेते हुए राम कर रहा बोल के दिखा दो, 10 लाख रुपए, कोई भी नाम ले जाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। वो ऋषि हो, मुनि हो, पीर हो, फकीर हो, ओलिया हो, वैज्ञानिक हो, मुझे कोई लेना तो देना क्या नहीं। करना होगा? श्वास लेते हुए राम कर रहा बोल के दिखाना होगा। आप भी दिखा दो, आप ले जाओ। दूसरा क्या हाँ, दूसरा कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बता दो, तब भी नाम ले जाओ। हो सकता है चमत्कारी बाबा कर दें। हाँ, तो मैं आपको आपके माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता हूँ बात। ये तो सीधी सीधी है, मेरे को ना उनके पास जाना है, ना उनको मेरे पास आना है। वो वहीं से अपना वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दें, वो हाथ कंगन को आरसी क्या साफ साफ दिख जाएगा। सर, उसमें कोई कला तो जरूर है, किसमें? चमत्कार तो जरूर है, जो बिना जाने हुए आदमी का नाम, उसके फैमिली मेंबर का नाम, ये सब चीज बता देना। आप बताइए, पेगासस वायरस का नाम सुना आपने? हाँ, बिल्कुल सुना। हाँ, वो आपके एक बार मोबाइल में घुस जाए तो आपके हर कदम की गिनती पता चलती है, मैं रिकॉर्ड पे चलती रहती है। 50 पैसे का जेरोक्स दिल्ली में खड़े होकर आप किसी मशीन पे करवाइए, अमेरिका में बैठा हुआ इंजीनियर बता देगा फलाने टावर के फलाने सिस्टम से जेरोक्स हुई 50 पैसे की, जहाँ करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है। आप मुझे बताइए, 10 सेकंड में मैं पेटीएम से, यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर लेता हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन लेने में मुझे कितना टाइम वो लगेगा? तो कह रहे हैं कि आज ही मीडिया के सामने बोला कि आज जो पूछना है पूछ लीजिए, नहीं तो नंगा कर दूंगा आज के बाद। हाँ, तो करिए ना, आप नंगा करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? करिए ना। मीडिया तो बड़ी तारीफ कर रही है आपको कि कह तो रहा हूं मैं कि मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, मैं खोज रहा हूं, इस दुनिया के हर मनुष्य से खोज रहा हूं। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा, वो तो अबोध बच्चा है। पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज करके कहता हूं, श्वास लेते हुए राम कर रहा बोल के दिखा दो, अल्लाह का आ बोल के दिखा दो, वाहिगुरु का वाह बोल के दिखा दो, यीशु का या बोल के दिखा दो, मैं हार जाऊंगा आपसे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो मतलब पूरी संपूर्ण मानव जाति को कह रहा हूं कि आप लोग श्वास लेते हुए राम कर रहा, मान लो आप हिंदू है, सनातन है, तो राम कर रहा बोल के दिखा दीजिए, मैं हार जाऊंगा आपसे, बात खत्म हो गई। या फिर कारण बता दीजिए, तो भी मैं हार जाऊंगा आपसे। और तीसरा, अगर कोई चमत्कार है दुनिया में तो मैं खुला ओपन चैलेंज करता हूं, और जो जहां बोलेगा हिंदुस्तान के जिस भी कोने में, मैं उस व्यक्ति के सामने अकेला आऊंगा, मेरी चरण पादुका उसके 10 फीट दूर रख दूंगा उल्टी करके, वो उसको सीधा कर दे, मैं हार जाऊंगा उससे। वो जितना बोलेगा उसको इनाम दे दूंगा। बिना चरण पादुका को छुए वो चरण पादुका सीधी हो जाए, बस। इसमें तो कोई चमत्कार की बात ही नहीं है ना। तो वो तो कहते हैं कि विरोध करने वाले सनातन विरोधी हैं, जब कोई आवाज उठाता है तो ये हमेशा इस तरह से ही विरोध मैं करते हैं। वैज्ञानिक बात कर रहा हूं, अब आध्यात्मिक बात करूंगा। मनोमय कोश, आप यहाँ खड़े खड़े इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए आपकी सारी सूचना पूरी दुनिया में फैला रहे, यूट्यूब के जरिए। ये सैटेलाइट चैनल वाले नहीं फैला सकते, इनका जहां तक इनका सिस्टम है वहीं तक जाएगी। यूट्यूब वाला पूरा यूनिवर्स कवर करा, राइट? मैं गलत कर रहा हूं, सही कह रहा हूं? इनकी तो लिमिट है ना, आपकी लिमिट है क्या? तो आपका धर्म क्या है? उनसे अच्छे कंटेंट आपको देना चाहिए, क्योंकि उनको तो ये यही देख रहे हैं, लोकल लोग देश के। आपको तो पूरी दुनिया देख रही है। मार्केटिंग जो होती है ना, मार्केटिंग करने में आदमी को धीरे धीरे खड़ा तो वो तो किया ये कहते हैं आदमी भी बदल लो, पर्चा बदल जाएगा, इतनी
सकती है। हाँ, तो शक्ति बोल तो रहा हूँ, ऐसी शक्ति है तो फिर मेरा छोटा सा चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। श्वास श्वास देते हुए राम का राम बोल दो, या फिर मेरी चरण पादुका उल्टी से सीधी कर दो, मेरी घड़ी सीधी से उल्टी कर दो, मैं हार जाऊंगा। तो आप चमत्कार नहीं मानते? कोई दुनिया में चमत्कार नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है ये मानव शरीर। इसको कौन ले जाता आज तक कोई नहीं जान सका। मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगंबर को, मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं दिया।